नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 14 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। कुवैत से 45 भारतीयों के शव लेकर स्पेशल एयरक्राफ्ट रवाना। मरने वालों में से 23 केरला के। बिल्डिंग में आग से जान गई थी। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में बुधवार यानी 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट C-130J भारत रवाना हो गया है। यह सुबह 11 बजे करीब केरला के कोची एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरला के हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली आएगा। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 हमले। मोदी ने मीटिंग की। गृह मंत्री NSA से बातचीत की। सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा हुआ। रियासी मामले में 53 लोग हिरासत में। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी 13 जून को जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की। इसमें NSA अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में PM मोदी को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की मौत हुई। कई लोग लापता हो गए। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे। 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ, देश के उत्तरी राज्यों में हीट वेव और तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों से जारी बारिश के चलते उत्तरी सिक्किम के कई इलाके बुरी तरह तबाह हो गए हैं। भूस्खलन और बाढ़ में सैकड़ों घर और कई सड़कें बह गई। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नीट परीक्षा में आरोपी का कबूलनामा आया सामने। कहा, हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र ने कहा, पेपर लीक के सबूत नहीं। जी हाँ, आरोपी ने अपने कबूलनामे में कहा कि लर्न हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया था। मुझे प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और याद करने के लिए कहा गया था। आज की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% मिले थे। मेरे साथ वहां 20 से 25 विद्यार्थी भी मौजूद थे। उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया और रटाया गया। यह बयान पटना से सबसे पहले गिरफ्तार हुए आरोपी आयुष का है। पटना पुलिस ने यह बयान कोर्ट में भी पेश किया है। अगला खबर, विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। 30 हजारी कोर्ट ने 8 जून को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी। फैसला सुरक्षित। ED ने हाईकोर्ट में कहा, पूर्व CM को जमानत मिलती है तो जांच होगी प्रभावित। जी हाँ, जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व CM हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को ED की ओर से वकील SV राजू ने पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें जमानत मिली तो जांच प्रभावित हो सकता है। नीट के 1563 कैंडिडेट की दोबारा परीक्षा का प्रस्ताव। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून तक रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने नीट परीक्षा में 1563 कैंडिडेट को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति जताई थी। NTA ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 10, 11 और 12 जून को बैठक की। कमेटी ने सुझाव दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त किए जाना चाहिए और इसके लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। इस स्टूडेंट को उनको बगैर ग्रेस मार्क्स वाले ओरिजिनल स्कोर कार्ड भी बताए जाने चाहिए। एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत पर कई राज्यों के हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई है। ऐसे में जहां भी ग्रेस मार्क्स को लेकर याचिका दायर लगाई गई है, वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही लागू होगा। MP सरकार का बड़ा फैसला। 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी सुविधाएं। आदेश जल्द। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे 24x7 मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर खुले रहेंगे। नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में ये सुविधाएं मिलेगी। इसे लेकर मोहन यादव सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर
सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन 1-2 दिन में जारी होने की संभावना है, जिसके बाद ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएगी। फायरिंग केस में सलमान खान बोले, मुझे टारगेट किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मैं, पहले ही कोर्ट से सजा पा चुका हूं। जी हां, 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी। घटना के 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया है। सलमान ने पुलिस से कहा, बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक चुका हूं। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है, जुर्माने लगे हैं, कई केसों में फंसा हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, मैं पहले से ही कोर्ट से सजा पा चुका हूं। झारखंड में गर्मी से 3 की मौत, एमपी, राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। सिक्किम में लैंडस्लाइड से 1 की मौत, 5 लापता। जी हां, देश के दक्षिण राज्यों में समय से पहले दस्तक देने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। इसके कारण उत्तर और पूर्वी भारत में हीट वेव का असर फिर से शुरू हो गया है। झारखंड में हीट वेव से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 1 मृतक रामगढ़ और 2 जमशेदपुर के थे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर बुधवार यानी 12 जून को तापमान 45 से 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। यूपी के कानपुर 47.5 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। भारत ने पाकिस्तान और चीन को दिया जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी न करें, यह हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देश बोले थे, मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। जी हां, भारत ने चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 13 जून को कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल 7 जून को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। अगला खबर, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 50 अंक गिरा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी। जी हां, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी 14 जून को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 76,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट है, ये 23,345 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में किया क्वालिफाई, गुलबदीन नाइब ने 6 लगाकर दिलाई जीत। फारूकी ने 3 विकेट झटके। जी हां, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में अफगानिस्तान ने जगह बना ली है। टीम ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इससे बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी 19.5 ओवर में 95 रन पर ऑल आउट हो गई। अफजल फारूकी ने 4 ओवर के स्पेशल में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर में 3 विकेट खो टारगेट चेज कर लिया। गुलबदीन नायबू ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। सुपर 8 में भारत के ग्रुप में आ सकता है बांग्लादेश। श्रीलंका रेस से बाहर, आज अमेरिका जीता तो पाकिस्तान आउट। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को ग्रुप डी के मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को हरा दिया। बांग्लादेश की जीत के साथ ही 2014 की चैंपियन श्रीलंका की टीम सुपर 8 की रेस से बाहर हो गई। साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। ग्रुप सी से टॉप 2 टीमों वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान सुपर 8 में जगह बना चुकी है। न्यूजीलैंड रेस से बाहर हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।